हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों और डियर पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। मैं न्यूटन सर परगवाल से एक साइंस टीचर हूँ। तो बेटा, आज आपको एक बहुत ही अच्छी बात समझाने वाला हूँ अपने प्यारे बच्चों को। ठीक है, चाहे कोई बड़े हैं, ठीक है, चाहे कोई छोटे हैं, जो वो भी सुन सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइंस ही सारी बात होगी। तो एक्चुअली आज क्या हुआ, आज मैं शॉप पे गया था एक, तो वहाँ पे एक बच्चा आया था और उसके साथ उसका पेरेंट्स भी आया था। तो पेरेंट्स आए था, तो वो कह रहे थे कि जो बच्चा है ना, उसको बार बार इन्फेक्शन हो जाती है, कभी खांसी कभी जुकाम, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस, मैं साइंस टीचर के हिसाब से आपको समझाने जा रहा हूँ कि एक्चुअली देखो, कोई भी इन्फेक्शन होने का कारण क्या होता है। आपको पता है, हमारी बॉडी में जुकाम, खांसी और जो भी बॉडी इन्फेक्शन है वो क्यों होती है, किसकी कमी से होती है। आपको पता है, ये वायरस या बैक्टीरिया से होती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की बहुत सारी दवाइयाँ हमारे पास, और वायरस के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं। जुकाम और खांसी के लिए कोई दवाई होती ही नहीं है पहले, क्योंकि वो खांसी जो होती है कुछ बैक्टीरिया से होती है, पर वायरस जो कोल्ड होता है, जुकाम होता है, वो वायरस से होता है, उसकी कोई भी दवाई नहीं होती है मार्केट में। ठीक है, उसके लिए वैक्सीन होती हैं। तो फिर भी लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं इन चीज़ों से। पर अगर अगर आपने इन चीज़ों से इन्फेक्टेड नहीं हो तो क्या करना चाहिए बेटा। सबसे पहले बात क्या है, अपनी डाइट में विटामिन सी रखो। बेटा, विटामिन सी जो खाता है ना, उसको लाइफ में कभी जुकाम खांसी होगा, टेम्परेली होगा, ज़्यादा जोर नहीं करेगा, ज़्यादा देर तक इन्फेक्टेड नहीं करेगा, और मैक्सिमम होगा भी नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे बच्चे हैं कोई भी है, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होती है, ब्लड में इन्फेक्शन होती है, चाहे स्किन में इन्फेक्शन होती है, चाहे आपको जुकाम खांसी बार बार आता रहता है जाता रहता है, तो प्लीज़ इस क्या करो, आप एक बात ध्यान रखो, आप हमेशा डाइट में विटामिन सी रखो। क्योंकि विटामिन सी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, जिससे आपको, अगर आपको कोई अंदर चोट भी लगी है ना, कोई घाव भी लगा है, कोई आपके सेल ब्रेक भी और टूटे हुए हैं, वो भी रिकवर हो जाते हैं। क्योंकि फीवर, जिसको फीवर होता है, अगर वो विटामिन सी खाए ना एक हफ्ता, तो फीवर भी उसका ठीक हो जाता है। आपको डॉक्टर के पास इतनी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं। जो आप एंटीबायोटिक खाते हो फीवर के लिए, तो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो गुड बैक्टीरिया को, बैड बैक्टीरिया को तो मारती हैं, और साथ साथ में आपके गुड बैक्टीरिया को भी मार देती है, किल कर देती हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत सारी वीकनेस आ जाती है। आपको देखा होगा, फीवर के बाद लोगों में बहुत सारी वीकनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया वो भी मर गए। इसलिए आप अगर डाइट में आप विटामिन सी रखेंगे, तो आपको कभी भी इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये विटामिन सी के कौन कौन से सोर्स हैं बेटा। विटामिन सी का सबसे बड़ा रिच सोर्स है आंवला। आजकल आंवला आ रहा है, प्लीज़ आप आंवले का जूस पिएं, उसका अचार डाल के खाएं, या उसको सलाद में खाएं। आंवला खाओ, आंवला सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। इससे आपकी आइस होंगी, वो भी तेज़ होंगी, और आपके जो हेयर हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हेयर कम एज में ही वाइट हो गए हैं। उसका कारण क्या है? यही कारण कि आप आंवला खाओ। ठीक है, आंवले में सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है विटामिन सी, जो हमारी आँखों के लिए और हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपको वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उनके लिए भी विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आंवला खाओ डाइट में। और उसके बाद दूसरा है कीवी। कीवी फ्रूट में विटामिन सी भरपूर होती है। आप कीवी फ्रूट खाओ। ठीक है, तो उसमें विटामिन में, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं, ज़्यादा खट्टे नहीं खाने। चाहे टर्मरिक जो इमली वगैरह होती है वो नहीं खाने हैं, या आपका गोलगप्पे की चटनी खा लें वो नहीं, उससे आप ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं, वो नहीं चीज़ें खानी। जो फ्रूट्स में विटामिन सी है, जैसे आप आंवला खाओ, कीवी खाओ, संतरा खाओ, मौसम्मी। हाँ, अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना, तो आप एक गिलास मौसम्मी का जूस पी लो। उससे आपको क्या होगा, आपका जो बीपी हाई रहता है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ अपनी डाइट में विटामिन सी रखो। जो बच्चे दूध पीते हैं, तो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मदर ये विटामिन सी अपनी डाइट में रखें। तो प्लीज़ इस चीज़ को खाएं, आपको कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होगे बच्चे। कभी भी आपके बच्चों को जुकाम खांसी, छोटे हो बड़े हो, नहीं होगा आपको। अगर हो भी जाएगा, क्योंकि वायरस आजकल स्ट्रॉन्ग भी, अगर हो भी जाएगा तो आपसे उसके लड़ने का क्या हो जाएगा, आप उसकी जो आपकी इम्यूनिटी है उससे लड़ लेगी। ठीक है, प्लीज़ यही बताना था आपको कि विटामिन सी अपनी डाइट में अच्छी तरह रखो, और अच्छी तरह विटामिन सी को क्या करो, डाइट में कभी। अब आप पूछोगे सर, आप तो साइंस टीचर, क्योंकि देखो, एक बार डॉक्टर बड़ा नहीं होता, टीचर बड़ा होता है। क्योंकि टीचर ही क्या बनाता है, डॉक्टर बनाता है। आपने कभी सुना कोई डॉक्टर डॉक्टर को पढ़ा सकता है? कोई सिंगर कोई सिंगिंग सिखा सकता है? नहीं, उसके लिए टीचर होते हैं। क्योंकि टीचर को, चाहे किसी ने इंजीनियर बनना है, चाहे किसी ने डॉक्टर बनना है, चाहे किसी में आर्मी जाना है, सब कुछ क्या कहता है, टीचर ही ट्रेन कराते हैं। क्योंकि टीचर को हर चीज़ के बारे में पता होता है। डॉक्टर तो वही आपको करवाते हैं जो टीचर उनको पढ़ाता है।
बस टीचर थ्योरेटिकली समझाता है और वो आगे प्रैक्टिशनर होते हैं, बस इतना काम होता है। तो प्लीज़ अपनी डाइट में विटामिन सी रखें, आपको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जुकाम, खांसी वगैरह इन चीज़ों की स्किन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। आप विटामिन पर एक बार रात को नहीं खानी है, आप बहुत सारे अब खाने का टाइम रात को मत विटामिन सी खा लो, ठीक है? विटामिन सी जब भी खानी है तो सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के अंदर-अंदर विटामिन सी आप जितनी मर्ज़ी खा सकते हो, इसका कोई ये वाटर सॉल्युबल होती हैं, ये आसानी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती हैं और यूरेन के थ्रू रिलीज़ हो जाती हैं। और अगर आपने विटामिन्स ए, डी, ई के खाने को डॉक्टर की विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के अलावा मत खाएँ उनको, ठीक है? बी और सी आप जितनी मर्ज़ी खा सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं है आपकी बॉडी को, ठीक है? थैंक यू, बाय एंड टेक केयर। आज मुझे ये क्वेश्चन मिला था इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है? और अपनी डाइट में विटामिन सी रखें। अगर कोई और प्रॉब्लम है, तो अगर आपको लग रहा है इस बात किसी बीमारी का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू साइंस आपको पक्का बताऊँगा। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।